चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे राइट बात है। हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे अजय भाई, चक दे इंडिया। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ कर दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम उपाध्याय, अभी आपसे लखनऊ से बात कर रहा हूं। और आज लखनऊ के बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर से मुलाकात आपकी कराने जा रहा हूं। बस आप सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, अगले कुछ ही सेकंड में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए लोगों को लंबी फीस देनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो एटलीस्ट उनके स्वागत के लिए मुझे लगता है कि आप हमारे फिटमी के सारे फ्रेंड्स इतना तो जरूर करेंगे। तो तैयार हैं आप, मैं मिलाऊं उनको? कितने लोग तैयार हैं हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी अच्छी लेने के लिए और अपने लोगों को जन जन को बताने के लिए? तैयार हैं? चलिए, तो बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, स्वागत करिए सभी लोग। जैसा मैंने बोला, वीडियो ऑन कर लीजिए, तो एक बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए। वेलकम वेलकम महेंद्र सिंह जी। डॉक्टर महेंद्र जी, सर गुड इवनिंग। आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको मिलके, काफी टाइम हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप डे बाय डे यंग होते जा रहे हैं महेंद्र जी। ये अभी तो इसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। सर और जी जी प्लीज, फर्स्ट ऑफ सर ऑल मैं चाहूंगा जी। सर मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो फर्स्ट जी ऑफ सर, ऑल मैं कुछ आप पूछ रहे चाहूंगा थे। जी जी जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब अपने बारे में प्लीज आप बताएं।
थोड़ा सा आप। सर नाम तो आपने बता ही दिया सर। मैं डॉक्टर महेंद्र हूँ और प्रोफेशनली एनेस्थेटिस्ट हूँ। मेरा अपना हॉस्पिटल है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, और मैं इधर लखनऊ में टेंडर पाम हॉस्पिटल है जहाँ जी पे मैं क्रिटिकल केयर का हेड हूँ। और हमारा काम बेसिकली आईसीयू और जो सिक पेशेंट्स होते हैं क्रिटिकल केयर के, जी अ, उन्हीं में इन्वॉल्व रहते हैं। और सर बाकी न्यूट्रिशन का काम है, तो जी जी। यही है सर। जी सर। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर मैन जी आपको, अगर प्रैक्टिस में मैं देखूं तो? सर मैं 2014 से हूँ। 2014 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा था। और जी। तो 11-12 साल हो गए सर। 11-12 साल का बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास। हाँ, पोस्ट अभी आपने ग्रेजुएशन और जी जी जी, एक चीज। एमबीबीएस से जोड़ेंगे तो 15-16 साल हो गए सर। 15-16 साल, जी सर सर। बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आज हमारे फिटमी के जितने भी दोस्त हैं उनको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, मुझे पता है। तो एक चीज मेरे समझ में, कभी कभी मैं खुद से सवाल करता हूँ मयंक जी कि जिस तरह हमारा देश ग्रो कर रहा है, सारा सब कुछ ग्रो हो रहा है, तो उसी हिसाब से हॉस्पिटल के नंबर भी बहुत हर जगह देखते हैं। अच्छा, उधर से गुजरे कुछ दिन बाद तो पता चला बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया। तो देश ग्रो कर रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, फिर हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण सर है? सर, इंडिया इस समय बहुत स्पीड से बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। किसी भी सेक्टर में आप देखिए, किसी भी उसमें देखिए, तो जब डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है तो बीमारियां भी बहुत स्पीड से आती हैं। इधर आप देखिए कि कोविड के बाद से अगर देखेंगे तो कितनी स्पीड से हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इवन अगर हम लोग अपने लखनऊ की बात करें तो कोविड के पहले एक दो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हुआ करते थे, है ना। जी अब देखिए सर, हर एक साल में एक से दो नए कॉरपोरेट हॉस्पिटल आ जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीमारियों का जो लोड है, जो लाइफस्टाइल डिसीज है, जो हमारे खाने का पैटर्न है, जो हमारा काम करने का पैटर्न है कि खाने का कुछ टाइमिंग नहीं है कि कब क्या खाया जा रहा है, और जितना बिजी लाइफस्टाइल है, जितना स्ट्रेस है काम को लेके, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां ज्यादा वो हो रही हैं जो लाइफस्टाइल डिसीज हैं, जो हम अगर उसको सही से काम किया जाए अपने ऊपर तो रोक सकते हैं, बट नहीं रोक पा रहे हैं। काम का प्रेशर है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो जो लाइफस्टाइल डिसीज हैं, अगर आप किसी की भी बात करें, डायबिटीज की बात करें या हाइपरटेंशन की बात करें, हार्ट डिसीज की बात करें, स्किन डिसीज की बात करें या कैंसर की बात करें, तो अगर देखा जाए तो इसका रीजन कुछ भी नहीं है। मतलब आपको अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को हाइपरटेंशन है, तो अगर आप पूछें कि मतलब किसी भी डॉक्टर से पूछे सर कि इसका क्या कारण है, तो एक कारण नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे कॉमन जो अगर देखा जाए तो स्ट्रेस है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब इमोशनल हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खाने का कोई पैटर्न नहीं है। मतलब कोई बाहर ठेले पे खा ले रहा है जब टाइम मिला, या कोई कहीं पे भी खा ले रहा है, कैंटीन में खा ले रहा है, घर से लेके जा रहा है तो सुबह का लेके गया, शाम को 3 बजे खा रहा है, 4 बजे खा रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप भी है। हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो होना चाहिए वो नहीं हो कर पा रहे। प्लस इंडियन कुकिंग स्टाइल जो है कि हम लोग आजकल हर चीज तो कुकर में बना रहे हैं। कुकर में बना के टाइम ही नहीं है, फटाफट 2 सीटी जी लगाई, 3 सीटी लगाई, जो भी न्यूट्रिशन है, जो जो उस सब्जी में, वेजिटेबल में, जो ग्रीन वेजिटेबल है हम बोलते हैं, बट कितना न्यूट्रिशन जाता है कहीं पे। मतलब ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, बट कितने लोग हैं जो ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं या उनको सब्जियां ऑर्गेनिक मिल रही हैं। मतलब सब जगह तो पेस्टिसाइड। तो एक कारण नहीं है सर, मल्टीफैक्टोरियल है। जब हम वही खाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उस बॉडी की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होता है तो अगर जीन लेवल पे म्यूटेशन हो गया तो जहां ग्रोथ कम होनी चाहिए वहां ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, मास बन जाता है, उसी को हम आगे चल के कैंसर कहते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि जो म्यूटेशन हुआ वो किस लेवल पे हुआ, किस तरह का हुआ, कैंसरस होगा कि बेनाइन होगा। तो सर जो लाइफस्टाइल डिसीज है जिनको हम रोक सकते हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं नहीं रोक पा रहे हैं, काम की वजह से या स्ट्रेस की वजह से। तो सर मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि आजकल जो इंडिया इतनी फास्ट, मतलब कोई भी कंट्री है जब फास्ट ग्रो करती है तो
मतलब उसी को मैचअप करने के लिए वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, उसके हिसाब से भागते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हेल्थ तो पीछे रह जाती है। बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर महन जी, एक चीज जो मैं चाहूंगा कि आज आप उस एरिया को फोकस करें कि आज की तारीख में जो ये चैलेंजेस है, जैसा आपने बताया, इसमें डाइटरी सप्लीमेंट का क्या रोल हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है। तो एक एक डिजीज को लेकर चलेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, भगवान करे कभी किसी को कोई चैलेंज ना आए, लेकिन हार्ट चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आदमी को डर लगा रहे। आजकल तो बहुत, 18 साल का बच्चा, 23 साल की बच्ची, आखिर ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, और इसे अगर डाइटरी सप्लीमेंट हम ऐड ऑन करें अपने डाइट में तो क्या फायदा हो सकता है, और किस तरह, क्या क्या इसमें लेना चाहिए हमें, कुछ इस पे अगर आप सर, बता इसके लिए मैं दो चीजों पे बात करूंगा। एक तो जो हमारी जो आ, काम करने का तरीका है, जो लाइफस्टाइल है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि मैक्सिमम लोग ऑफिस में बैठे हैं, बैठ के मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो हम्म। हमें एटलीस्ट आधा घंटा, 45 मिनट, मिनिमम हाफ एन आवर तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। आप मॉर्निंग में निकाल रहे हो, आप इवनिंग में निकाल निकाल रहे हो, आपके कंफर्ट्स के हिसाब से है। प्लस अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, क्योंकि इधर देखिए हार्ट डिसीज का अगर देखा जाए सर, तो एज, पहले लोग कहते थे ना कि ओल्ड एज में हार्ट हाँ। अटैक आता है। अब कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। आपको 35 का बंदा भी मिल जाएगा, है ना, जिसको क्या कहते हैं, एमआई और हार्ट अटैक की हिस्ट्री होगी, और 40 पे भी, 45 पे भी मिल जाएगा, और आपको 25 पे भी। मतलब मैंने यंगेस्ट देखा है 18 साल, 18, जिसको एमआई हुआ, हार्ट अटैक हुआ और वो हुआ। तो कहीं ना कहीं सर न्यूट्रिशनल गैप तो है ही। प्लस जो हमारा लाइफस्टाइल है काम करने का, अगर हम जैसे किसी भी बंदे को हार्ट डिसीज के लिए अगर फोकस करना है, तो सर देखिए, एक हम कर सकते हैं गार्लिक हार्ट केयर जो आता है, सेलमैन ओमेगा आता है इसके लिए। क्योंकि जहां तक फैटी एसिड की बात करें, जो सेलमैन ओमेगा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और जी। अगर हम उसकी बात करें, गार्लिक हार्ट केयर जो आता है, उसमें एक एल्सिन कंपाउंड होता है। तो जो ये जो न्यूट्रलाइट का जो आता है, इसमें क्या है कि जैसे कोई भी हम टैबलेट खाते हैं, तो स्टमक में जाके मैक्सिमम HCl की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट इसमें एक ऐसी कोटिंग है कि वो स्टमक में ना जाके इंटेस्टीन में जाके एब्जॉर्ब होता है, और उसकी कोटिंग से वो एल्सिन बचा रहता है। और वो वही एल्सिन जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो हार्ट में जो उसकी जो वेसल्स हैं, उसका फैट वहां से मोबिलाइज करता है, जो भी प्लैक्स है या जो वो है। तो मतलब अगर पर डे हम एक टैबलेट लेते हैं सुबह शाम, या एक साथ दो टैबलेट लेते हैं, तो काफी हद तक बचाया जा सकता है। दूसरा सर, सेलमेन ओमेगा जी। हार्ट हार्ट की जो सेल्स है, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अच्छा करता है। जैसे अगर हार्ट, अगर किसी का, बहुत सारा देखा होगा सर आपने कि डॉक्टर्स बताते हैं कि इको कराया और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ठीक नहीं है ना, हम्म। हार्ट ढंग से पंप ही नहीं कर पा रहा है। किसी की 35% है, किसी की 45% है। तो जो हार्ट मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है जो सेलमेन ओमेगा, ओमेगा 3 बेसिकली, जी। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और जो न्यूट्रलाइट का है, उसमें जो सोर्स है वो सबको पता है कि बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को मतलब हार्ट चैलेंज है या ना है, प्रिवेंशन के लिए यूज करना है, तो ये दो चीजें कर सकते हैं। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा देखा गया है मैंने जी, कि डॉक्टर लोग बोलते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, या, और मैं आपको देख रहा हूँ आप रिकमेंड कर रहे हैं और न्यूट्रीलाइट रिकमेंड कर रहे हैं। तो दो चीज एक साथ, दो सवाल मैं आपसे चाहूंगा क्लियर करना, कि कभी कभी डॉक्टर्स क्यों इसके लिए रोकते हैं, क्या कारण होता है, और फिर अगर डाइटरी सप्लीमेंट लेना है तो न्यूट्रीलाइट ही क्यों। सर देखिए, ऑनेस्टली बताऊं, हम लोगों को जो बुक्स में डॉक्टर्स को जो पढ़ाया जाता है, जी। वो ये क्या कहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में एज सच कभी नहीं पढ़ाया गया। मतलब हम्म। जो हम लोग पढ़ते हैं, वो अगर किसी को कोई बीमारी है, तो उसको कैसे ठीक करना है, प्रिवेंशन पे बहुत कम बात होती है, हम्म। रोकथाम पे बहुत कम बात होती है। तो जो हमारी प्रैक्टिस में है कि अगर किसी को ये बीमारी है, तो ये मेडिसिन देनी है ना। हम्म। होता क्या है सर, कि लिखते उसमें भी वही है। अगर आप किसी का कोई हार्ट पेशेंट है, उसका अगर आप पर्चा देखेंगे, एक सिंगल पर्चा नहीं मिलेगा जो मल्टीविटामिन के बिना हो, सिंगल पर्चा नहीं मिलेगा। मतलब
कोई भी डॉक्टर हो, चाहे उसको भले टाइफाइड हुआ हो, बाकी सब छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें मल्टीविटामिन जरूर होगा। बट ये हो सकता है कि किसी और ब्रांड का हो, मतलब जितने भी सिप्ला का हो, मैनकाइंड का हो, ना हो न्यूट्रीलाइट का, बट होगा जरूर। कुछ नहीं होगा तो A to Z तो जरूर पड़ा होगा। अब A to Z क्या है? मल्टीविटामिन ही तो है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके में सेलमेन ओमेगा जरूर पड़ा होगा, बट वो किस फॉर्म में है, ये मतलब जो उनको याद होगा, जो उनका मतलब वो होगा, वो होगा। बट अगर आप उसका पर्चा देखें तो उसमें जरूर होगा। ऐसा नहीं होता है सर, वो होता है। बट ये है कि जब हम किसी से, जब हमारे पास कोई आता है कि सर मैं ये ले लूं, तो चूंकि मुझे उसका नॉलेज है तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ इसको ले लीजिए, ये मैं भी ले रहा हूँ। अगर मतलब मेरी डाइनिंग टेबल पे देखिए तो मतलब एक साथ 8 से 9 सप्लीमेंट सुबह खाए जाते हैं। क्या तो बात अब चूंकि मुझे मालूम है तो मैं रिकमेंड करता हूँ। अब अगर किसी को नहीं नॉलेज है तो वो वही रिकमेंड करेगा जो उसको नॉलेज है या जो उसने पढ़ा है। बट मेन कंटेंट वही रहेगा, सेलमेन ओमेगा रहेगा, मल्टीविटामिन रहेगा, ट्रेस एलिमेंट रहेगा। इवन सर आईसीयू में हम लोग ट्रेस एलिमेंट इंजेक्टेबल देते हैं पेशेंट्स को। इंजेक्टेबल क्यों? क्योंकि उन्होंने ओरल अपने टाइम पे नहीं लिया होता है। है। तो अल्टीमेटली जाना तो है सर, बट वो किस कंपनी का जाना है, किस फॉर्म में जाना है, वो डिपेंड्स कि मतलब उसको कितना आइडिया है। ये ये सवाल है को सर। जो मैंने किया मतलब इसका जो जवाब आपने दिया, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है कि शायद ये मेरे उसमें नहीं था सिलेबस में, लेकिन मैंने ऐसे पूछ लिया। बहुत एक चीज मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर महन जी, कि सर आपकी जिंदगी में न्यूट्रीलाइट तो आया, कैसे आया, खैर उसका डिटेल तो मेरे पास है, लेकिन न्यूट्रीलाइट पे इतना यकीन कैसे आपको हुआ, क्या वजह है? सर 2-3 चीजें हैं कि मैंने खुद यूज करा, और उसके पहले मैं जो भी हमारे पास सैंपल आते थे वो भी यूज करे हैं, जी या नई सैंपल होते थे सर जो परचेज करते थे। जैसे बहुत कॉमन है, आपने बहुत कॉमन सुना होगा, बी कॉम्प्लेक्स बी कसूल के नाम जी से जी। आता था। फिर धीरे धीरे रिफाइंड हुआ, A to Z आने लगा, है ना। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है, तो जब भी बीमार होते थे खाते ही थे जी सर। फिर ये बेसिकली न्यूट्रलाइट के बारे में जानकारी तो सर फादर इन लॉ और आपसे ही हुई मुझे। जी। बट जब यूज किया तो सर उसमें फेथ आया। जैसे सबसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं क्या क्या लेता हूं डेली? सेलमेन होगा, सेलमेन ओमेगा, CFB, CoQ10, है ना, और ये जो आपका नेचुरल बी आता है, और प्रोटीन पाउडर। ये मतलब ये फिक्स है हमारे, जो मतलब जाने ही जाने हैं। तो सर मैंने जब यूज किया इसको तो मतलब मैंने उसमें डिफरेंस भी देखा। और जैसे कि बहुत जो इनके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मुझे जब मैं A to Z या ये खाता था तो मुझे बहुत गैस्ट्राइटिस होती थी, बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस। बट ये जो अगर आप इसका खाएं न्यूट्रीलाइट का, जब मैंने डेली खाया मुझे कोई गैस्ट्राइटिस नहीं हुई। मे बी इस वजह से कि हो सकता है ये ऑर्गेनिक है। जैसे कि पहले मैंने मतलब जिन जिन पेशेंट को आयरन की टैबलेट्स दी हैं उनको बहुत जी गैस्ट्राइटिस होती है, बहुत गैस बनती है। बट न्यूट्रलाइट का अगर आयरन देंगे तो आपको बिल्कुल भी गैस्ट्राइटिस नहीं होगी। मतलब कुछ फ्रेंड्स को मैंने दिया है, और फेथ मुझे वहां से हुआ कि मेरी मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस था सर। जी। तो मतलब उनको हमने ये ग्लूकोसामिन दिया था इनका। तो हम्म। यही हुआ था कि चलो करके देख लेते हैं, 1 महीने का देते हैं, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। तो उनको बहुत रिलीफ मिला। अभी तक हमने हालांकि सर्जरी कई बार सोचा बट जरूरत नहीं पड़ी। और जब भी उनको बोलो कि ठीक है तो हाँ ठीक है, अब नहीं कराना है, क्योंकि वो पहले मतलब ऐसे बैठ भी नहीं पाती थी, उकड़ू नहीं बैठ पाती थी, अब आराम से वो करती है। तो क्या? वो ये सर कि घर में ही रिलीफ मिला तो ज्यादा फेथ आया। अब ये है कि अब तो हम बिना इसके रह ही नहीं पाते हैं। तो पर्सनल जी। पर्सनली मतलब सर हर हर महीने 150-200 उसका तो पीवी का तो ऐसे ही हमारा खुद का कंजम्पशन हो गया। हम इतने फैन हो गए इसके। अगर मैं जल्दी से जानना चाहूँ तो डॉक्टर महेंद्र जी न्यूट्रीलाइट डेली क्यों लेते हैं? एक एक लाइन अगर शॉर्ट में बताना चाहें तो इसको बहुत सारे जो दोस्त हमारे सुन रहे हैं, न्यूट्रीलाइट डेली महेंद्र जी क्यों लेते हैं रोज, जैसा आपने बताया अपने डाइट में, क्यों आप लेते हैं इसे? न्यूट्रलाइट न्यूट्रलाइट डेली जितना हमें बॉडी के लिए RDA से रिकमेंडेड जो मल्टीविटामिन चाहिए, मल्टी मिनरल चाहिए, वो पूरा एक टैबलेट में है, पूरा एक टैबलेट में है। अगर हम इसके अलावा और किसी पे जाते हैं तो उतने माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें लेने के लिए
कम से कम, एक तो मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे भी तो कम से कम 5-6 टैबलेट खानी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज के लिए अलग है, उसमें सेलेनियम भी है, हर चीज है, बट वैसे हमें लेना है तो सब अलग अलग लेना पड़ेगा। और जो एक सेल को, एक जो कोशिका को चाहिए, वो पूरा उसका मतलब एक सेल का जो फूड है वो एक उसमें है। तो वो प्रोटीन क्यों अगर लेते हैं सर? हाँ मतलब जी जी जी, मैं तो प्लीज कहता हूँ सर, कंटिन्यू। अगर सिर्फ न्यूट्रीलाइट डेली ही आदमी लेता रहे ना, तो उसका मतलब 80% न्यूट्रिशन तो उसकी सेल्स का वैसे ही हो गया, बहुत क्या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बात, कितना महत्वपूर्ण है न्यूट्रीलाइट डेली। आपके मुंह से सभी लोग सुन रहे होंगे तो बताओ। अच्छा, प्रोटीन लेने की क्या वजह है आपके? प्रोटीन लेते हैं आप? मैं सर प्रोटीन पहले ऑल प्लांट प्रोटीन लेता था, इधर थोड़ा सा वो ले रहा हूँ, वे प्रोटीन ले रहा हूँ। अच्छा। तो बीच बीच में मैं स्विच करता रहता हूँ, कभी ऑल प्लांट प्रोटीन, कभी वे प्रोटीन। ओके। जब थोड़ा सा जब रनिंग वनिंग ज्यादा होती है तो सर मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। प्रोटीन रिक्वायरमेंट सर देखिए, हमारी बॉडी में मतलब हमें मिनिमम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, जी। मिनिमम 1 ग्राम पे। तो अगर कोई 50 किलो का है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। हम्म। क्या है सर, हमारी बॉडी में हर चीज तो प्रोटीन की है, नाखून से लेके बाल तक सब, हर चीज को प्रोटीन चाहिए भाई। बाल भी प्रोटीन है, केराटिन है, नाखून भी प्रोटीन है। और जितने भी जैसे आपने देखा होगा ना सर, कि बहुत सारे लोगों को गैस की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बहुत। सारे लोगों को लिवर एंजाइम और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि चाहे हमारे डाइजेस्टिव जूस हो, डाइजेस्टिव एंजाइम हो, चाहे हॉर्मोन्स हो, सब प्रोटीन के ही बने हैं, सब प्रोटीन के ही बने हैं। और प्रोटीन की कमी आपको ऐसे नहीं दिखेगी कि मतलब किसी को कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं प्रोटीन की कमी से। होगा क्या, किसी को इंडाइजेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हार्मोन एंजाइम नहीं वो हो रहे हैं पूरे, है ना? तो वो सब बने तो प्रोटीन से ही हैं। तो मिनिमम अगर 50 kg का है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और आप अपना डाइट देख लीजिए सर, चाहे आप नॉन वेज खाते हो चाहे वेज खाते हो, 50 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में होता ही नहीं। तो अगर जब तक आप सप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी डाइट को, आप अभी नहीं, देखिए 35 तक तो आपको नहीं दिक्कत होगी, जब धीरे धीरे बॉडी का रिजर्व होगा ना, कम होगा, तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो दबा लेंगे। फिर अगर हम्म। किसी को डाइजेशन की दिक्कत है तो पता चला कि डॉक्टर के पास जाके ले रहा है, बट लेना तो है आपको, क्योंकि बॉडी में हर चीज प्रोटीन है। अगर इंसुलिन का देखा जाए, कुछ भी देखिए, सब प्रोटीन ही है सर, सब प्रोटीन ही। बिल्कुल। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत है, बहुत है। बहुत बार क्या होता है, दुनिया भर के शैम्पू आते हैं, आपके बाल वो हो रहे हैं, प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं आप, ऊपर से ही शैम्पू और वो दुनिया भर का किए जा रहे हैं। तो प्रोटीन तो हर जगह सर बहुत रिक्वायरमेंट है। एक प्रोडक्ट आपने बताया सीएफबी आप लेते हैं, सीएफबी क्यों लेते सीएफबी हैं? सर मैं इसलिए लेता हूँ कि सर सीएफबी में एक कंटेंट है जो बेसिकली हमारे सेल्स, जो कैंसरस सेल्स को, बेसिकली अगर लेमैन उसमें वो देखा जाए तो कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करता है या मारता है। अगर हम उसके मैकेनिज्म पे जाएं तो बेसिकली ये है कि जो कैंसर होता है हमारी सेल्स के म्यूटेशन, जीन के म्यूटेशन से होता है, जीन के म्यूटेशन से होता है, उस म्यूटेशन को वो रोकता है, उस म्यूटेशन को रोकता है। जब आपकी सेल्स में म्यूटेशन नहीं होगा तो अ, उस पर्टिकुलर एरिया में मास की ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आप सीएफबी ले रहे हैं तो एटलीस्ट इससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये है सर। गुड। तो सीएफबी बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि आजकल कहीं से भी जो म्यूटेशन है वो ट्रिगर हो सकता है, स्ट्रेस हो, बाहर देखिए सर कितना पोल्यूशन है। आप नई सिगरेट पी रहे हैं, बट अगर आप अपना एक्सरे ये तो कराएं, है। सीओपीडी और लंग, बहुत सारी वो है। इधर देखिए सर, इधर देखा होगा, साल में जब भी सीजन आता है, कम से कम 3-4 बार तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वायरल चल रहा है। हम्म। मतलब जैसे ही मौसम चले वायरल चल रहा है। पहले केवल 1-2 बार सुनते थे कि वायरल चल रहा है, अब तो जब देखो 2 महीने में वायरल चल रहा आए है। दिन, जी जी तो बिल्कुल। इम्यूनिटी हम लोगों की इतनी वीक है, मतलब अगर हम आप खड़े हुए हैं, अगर किसी ने एक को वायरल है और छींक दिया तो अगले को होना ही होना है, क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा हो कि डॉक्टर तो साहब। ये सारी चीजें सीएफबी से बची रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों जी को सर। लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब के पास तो पैसा है, और एक आम आदमी अपने जैसे लोगों को लगता है कि ठीक है, जरूरी है, लेकिन इस लोड को फिर से फूड सप्लीमेंट भी हम ऐड करें, तो ऐसे में क्या लगता है जो उसको इन्वेस्टमेंट हमारा जा रहा है उसका वो ये किस तरह से सर फायदेमंद महंगा हो? सस्ता कुछ नहीं है सर, मैं बताऊं, सब सोच की बात है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर सिर्फ एक डेली खाते रहें,
सिर्फ एक डेली, बहुत ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, एक डेली जो आने वाले खर्चे हैं ना सर, उससे बचे रहेंगे। आजकल के टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है सर, इतना कॉस्टली है कि बहुत कॉस्टली है। क्योंकि मैं तो सर क्रिटिकल केयर का हेड हूँ टेंडर पाम में। मैं देखता हूँ कि मतलब पैसे की वजह से कैसे जान जाती है, ट्रीटमेंट ना करा पाने की वजह से। लोगों का पर डे का जो एक्सपेंस है आईसीयू का 80,000 से 1 लाख है सर। ओह। मतलब पहुंचते कैसे हैं लोग वहां पे? ये नहीं सब लाइफस्टाइल की बीमारी, शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर, हाइपरटेंशन, इन्हीं सब से तो पहुंचते हैं। अगर सर हम उसको पहले से ही थोड़ा 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 तो करके मैनेज करें, तो हो सकता है कि सर देखिए हमारा कोई नहीं है, मरना सबको है, बट वहां तक तो ना पहुंचे ना सर, ये कहने का तो सर बिल्कुल मतलब अपने उसके हिसाब से करा जाए एटलीस्ट। अगर कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते तो डेली तो करना ही चाहिए सर मेरे हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल आप क्योंकि सही वो कह रहे हैं। कंप्लीट फूड है एक। बहुत बड़े खर्चे से बचना है तो पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, मतलब कम खर्चा करके बहुत बड़े बिल्कुल सर। खर्चे से बचा जा सकता है। बिल्कुल। अब मैं सर सारा सारा खेल सर इम्यूनिटी का है। पीछे देखिए ना कोविड में वही बचा जिसकी इम्यूनिटी ठीक थी, दवाएं दवाएं किसी ने कुछ काम नहीं किया सर, किसी ने कुछ काम नहीं किया, वो सब मेंटल उसके लिए था जो भी था। बट हम्म, बचा वही जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो देखा गया कि अच्छा, अब इम्यूनिटी की बात आई तो मैं इसी पे मैं चाहता हूँ कि शायद कुछ लोग नोट भी करना चाहें। आप जो बता रहे हैं तो एक एक डिजीज को लेकर अगर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो आपके हिसाब से न्यूट्रीलाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए? सर देखिए अगर किसी को पर्टिकुलर कुछ वो नहीं है, जैसे कि किसी किसी को इस्नोफीलिया या कुछ होता है, कुछ उस तरह का अगर नहीं है, तब तो न्यूट्रीलाइट डेली, सीएफबी ये सब ले सकते हैं। बट हम्म। अगर किसी को कुछ ज्यादा ही इस्नोफीलिया टाइप की कुछ सिम्टम्स हैं, तो हम्म। एक ट्रिपल गार्ड आता था सर, जी। ट्रिपल गार्ड, हम्म। वो भी ले सकते हैं। उसका पूरा एक कोर्स है, वो करना रहता है, वो एक साथ ही आता है। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मेरे तो घर में ही मैंने यूज करा है ट्रिपल गार्ड को, जैसे फादर इन लॉ का ही था, अभी तो भी उनको आता है। बहुत दिक्कत। हाँ, तो जब उन्होंने लिया तो अब वो मतलब अब मैंने उनको नहीं देखा कि कभी उस तरह की स्नोफीलिया या बहुत उस तरह की कभी दिक्कत हुई। बट आज के 5-6 साल पहले उन्होंने करा था उसका कोर्स। बाकी अगर इम्यूनिटी की उसकी बात करें तो सर प्रोटीन डाइट में होना ही चाहिए। हम्म। वो हमें मतलब सबको इंश्योर करना चाहिए कि मतलब अगर जितना 50 ग्राम है तो 50 ग्राम प्रोटीन जाए। क्योंकि अगर आजकल तो बहुत सिंपल है कि जो हम डाइट ले रहे हैं, हम्म। गूगल पे डालिए और पता चल जाएगा कितने ग्राम प्रोटीन है। हम्म। मतलब हम लोग 50 ग्राम प्रोटीन फाइट करने के लिए 2-2 3-3 स्कूप प्रोटीन लेते हैं, जब जाके हो पाता है। बिल्कुल। तो एक तो प्रोटीन हो गया सर, न्यूट्रिलाइट डेली हो गया, और सीएफबी अगर इतना भी करते हैं तो ये सफिशियंट है। इम्यूनिटी के लिए ये सफिशिएंट है। हाँ जी बिल्कुल। सर। बहुत बढ़िया। अब हार्ट प्रॉब्लम, चैट बॉक्स में भी कोई पूछ रहे हैं हमारे दोस्त की, हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी को है, और अगर किसी को है है तो क्या ले, और अगर नहीं है और चाहता है कि हो ही ना, तो क्या करे? मतलब सर सेम है या? जी। सर सलमन ओमेगा तो लेना ही लेना है जी। ना। और दूसरा गार्लिक हार्ट केयर ले सकता है। सर होता क्या है कि दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं, मैं दोनों की 1 मिनट में बात कर लेता हूँ। सलमन जी। ओमेगा क्या कहता है, हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है सर। हम्म। और जो गार्लिक हार्ट केयर है उसमें एक एल्सिन कंपाउंड होता है, जो हमारी आर्टरीज जो हैं, वेसल्स हैं, उसके अंदर से फैट को मोबिलाइज करता है। जो क्लॉट है, या लेमन उसमें कहिए क्लॉट है, उसको मोबिलाइज करता है। या जी। अगर उसका है तो वो नहीं होने देता है, बढ़ने नहीं देता है। तो ये दो चीजें, ये तो मतलब हार्ट के लिए स्पेसिफिक है। बाकी न्यूट्रीलाइट डेली और ये सारा सब चीज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेलेनियम वगैरह उसमें होता है, वो अगेन एंटीऑक्सीडेंट है और हार्ट के लिए फ्री रेडिकल के लिए वो करता है, प्रिवेंट करता है, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कुल मिला के फाउंडेशन है वो, बाकी कुछ ऐड ऑन करने और हाँ डिजीज के हिसाब हाँ। से ऐड कर सकते हैं। हाँ फिर तो सर अपर लिमिट जी। तो कुछ नहीं है सर। हाँ।
तो लंग्स के लिए सांस की भी प्रॉब्लम आजकल बहुत आ रही है। सांस की प्रॉब्लम के लिए आप क्या बताएंगे? थोड़ा सा अगर कुछ लोग जानना चाह रहे हैं क्लियर कट, तो क्या आप प्रोडक्ट? अगर लंग के लिए करना है तो सर देखिए, जो फाउंडेशन है ना वो सेम वही है सर। कोक्यूटेन भी कर सकते हैं, कोक्यूटेन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोक्यूटेन के इनफर्टिलिटी में भी बहुत अच्छे रोल हैं, है ना। लंग हम्म। के अलावा इनफर्टिलिटी में भी बहुत अच्छे आजकल इनफर्टिलिटी भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। पहले, आज के टाइम पे 2 साल पहले हम पढ़ते थे तो 10% था, आज 15 to 16% इनफर्टिलिटी है। और डॉक्टर का पर्चा देखिए, सिर्फ कोक्यूटेन रहेगा उसमें, सिर्फ कोक्यूटेन रहेगा। तो अगर इस तरह का किसी को है इश्यूज तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगेन लंग एलर्जी सर वही लेना है, सीएफबी लेना है, न्यूट्रालाइट डेली लेना है, प्रोटीन लेना है, यही सारी चीजें हैं। बट अगर पर्टिकुलर वो है तो फिर ट्रिपल गार्ड देना है। दूसरा चीज, आजकल बहुत ज्यादा शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के बहुत बहुत ज्यादा। बहुत जी जी जी, मैं इसी पे आने वाला था जी, प्लीज। इसके लिए हाँ, क्या तो करें? उसके लिए देखिए सर, दो चीजें हैं कि आपको फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ानी ही है सर, वो तो जी। प्राइम है। क्योंकि अगर ओवरवेट है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा होगा, है ना। बेसिकली फंडा ये है कि हमें इंसुलिन को बॉडी के लिए सेंसिटिव बनाना है, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ानी है। दूसरी चीज ये हम्म। है कि हमें डाइट का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं उनको नहीं करना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है, वो हम्म। एक स्केल है। जैसे कोई भी फूड हमने लिया तो ब्लड में कितने जल्दी शुगर बढ़ेगा। अगर बहुत फास्ट बढ़ता है तो हाई ग्लाइसेमिक है, और अगर बॉडी में हमने कुछ भी खाया और अगर स्लो शुगर लेवल बढ़ता है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अपने पास सर अभी 1 डेढ़ साल से वो आ रहा है, राइस। जी जी, राइस आ रही है, बहुत इस नाम डिमांडिंग। से नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने पढ़ा सर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी से, चपाती से भी कम। अगर हम चपाती खाते हैं तो जिस स्पीड से इसका शुगर बढ़ता है, मतलब मेरा बताने का ये मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं डायबिटिक हैं, उनको चावल स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। जी। आलू, चुकंदर, राइस और चाय वगैरह ये बिल्कुल नहीं लेना है। बट जो इनका वो है, राइस है, आप डायबिटिक वालों को भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोटी तो खा ही रहा है ना, रोटी से भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अगर ये राइस हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है इतनी स्पीड से नहीं जाएगा। दूसरी, हम्म। सेल्मेन ओमेगा, जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग जो जिनको डायबिटीज हो जाती है उनको हाथों में पैरों में झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है, पॉलीन्यूरोपैथी। तो जो सेलमेन ओमेगा है वो बहुत काम करता है डायबिटिक पेशेंट में, पॉलीन्यूरोपैथी को प्रिवेंट करता है, मतलब प्रोग्रेस नहीं होने देता है ना। तो हम ये ले सकते हैं, प्लस प्रोटीन ले सकते हैं। डाइट में अगर कुछ वैसे लोग हैं तो ये वाला राइस ले सकते हैं, प्लस फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल अच्छा, एक्टिविटी एक बहुत और है। चीज है सर, अगर मतलब ये थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में जाएगा, हम्म। जो इसमें वो आता है एनर्जी ड्रिंक, हम्म। उसमें एक अमीनो एसिड होता है टॉरिन। क्योंकि मैं इसको कंज्यूम करता हूं तो मैंने उसको पढ़ा है सर, मतलब मैं ये नहीं कह हम्म। रहा हूँ सबको लेना है। बट उसमें एक अमीनो एसिड होता है टॉरिन, जो करीब 1000 मिलीग्राम होता है। वो उस 250 ml की ड्रिंक में वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो मैं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है जितने शुगर वाले डायबिटीज वाले हैं वो कल से सारे पीने लगना है। बट अगर आप लेते हैं तो अगेन आपको, जैसे लोग कहते हैं ना कि एनर्जी ड्रिंक डायबिटिक को नुकसान करेगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं। इसका जो टॉरिन है वो फायदा करता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो जो अगर डायबिटिक हैं वो ले रहे हैं तो रत्ती भर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से ले सकते हैं, वो फायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। प्लस बहुत। उसमें ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत है, तो वो भी फायदे करेगा। एक सवाल और करके, चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं प्रोस्टेट के लिए, कि प्रोस्टेट का इशू है तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि कुछ आप अगर एडवाइस कर पाए। प्रोस्टेट में सर देखिए, एक्चुअली प्रोस्टेट क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता हम्म। है ना। पहले एक आता था, अब आजकल, सापाल में तो हाँ आता था। हाँ हाँ, वो आजकल नहीं आ रहा है। एक तो वो ले सकते थे, अब तो नहीं है।
बेसिकली अगर हम इसकी फिजियोलॉजी पे जाएं कि प्रोस्टेट होता क्यों है, तो मेल में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और थोड़ा सा प्रोस्टेट का इनलार्ज होना फिजियोलॉजिकल भी है एक एज के बाद, कि वो होना ही है, सारे मेल का होना, जैसे फीमेल में यूट्रस वैसे इसमें प्रोस्टेट होना ही है। बट किसी किसी का बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाता है तो सर्जरी करानी पड़ती है, किसी किसी का कैंसरस हो जाता है तो वो अलग एक मसला है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो तो इसके लिए हमें बस वही फाउंडेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन है, डेली डेली है, है। ये ले। बाकी जो चीज एक एज के साथ बढ़नी है जो फिजियोलॉजिकल है, तो उसको तो कोई नहीं वो कर सकता है, बस वो एक्सट्रीम पे ना जाए हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये है। एक सवाल मेरे पास पहले से नोट था, तो मुझे लगता है मैं पूछ लूं, कई लोगों ने जानना चाहा था। आजकल लीवर का भी बड़ा चैलेंज आ रहा है, लीवर को लेकर के बहुत सारे लोग जी सर। परेशान हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि उनका फैटी लीवर है तो लगता है हाँ ये तो सबका फैटी लीवर है, तो सबका हो गया तो क्या, जैसे लगता है कि वो डिजीज ही नहीं है। मैं चाहूंगा थोड़ा इस पे भी आप अगर सर प्रकाश डालें तो। फैटी लीवर और लीवर हेल्थ के लिए जी। हम मिल्क थिसल यूज कर सकते हैं। जी। मिल्क थिसल बेसिकली लीवर का एंटीऑक्सीडेंट ही है, हम्म। लीवर का एंटीऑक्सीडेंट है। और मिल्क थिसल के मतलब इतने अच्छे इफेक्ट हैं कि मतलब फैटी लीवर तो बहुत छोटी चीज है, मतलब बहुत ही छोटी चीज है। बट जो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं ना, जो टर्मिनल स्टेज वाले होते हैं कि सारे लिवर में एकदम उनकी गांठ 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 बन गई है, जॉन्डिस होने लग गया है, लिवर फेलियर में है, बहुत मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर इसको देते ही वो एकदम भागने लगे या दौड़ने लगे, बट बहुत ज्यादा फायदा करता है। और बहुत लोगों का रिवर्सल भी हुआ है। पूरे बॉडी में लिवर एक ऐसी चीज है जो रीजनरेट करती है, मतलब उसकी सेल्स रीजनरेट करती हैं। तो ये जो मिल्क थिसल है उसमें बहुत हेल्प करता है। तो अगर किसी को भी लिवर या डाइजेशन या एंजाइम से रिलेटेड कुछ भी है तो वो ले सकता है। मिल्क फेशियल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, तो ये फाउंडेशन के साथ मिल्क फेशियल ऐड करें। बिल्कुल सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। एक चीज आप, जैसे कैंसर को तो आपने बताया कि कैंसर के लिए हमें लेना है तो सीएफबी, आप बात कर रहे थे कि सीएफबी लेते रहना चाहिए फाउंडेशन के साथ, कैंसर अगर आदमी चाहता है कि प्रॉब्लम ना आए। कभी हाँ कभी हाँ। देखा जाता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बड़े नियम संयम से रह रहे थे, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। ऐसा सर कुछ भी नहीं खाया इसीलिए तो हुआ सर, कुछ नहीं खाया बस। न्यूट्रिशनल जो गैप है उसको पूरा किया ही नहीं सर उन्होंने। जी। मतलब जो कुछ नहीं खाने का मतलब तो उनका उससे है ना सर कि हाँ, कुछ मतलब बाहर के इधर उधर की चीजें अल्कोहल हैं। और ये सारा जो हाँ। चीज है जी। कि जी। जी। मतलब वो सब नहीं लिया तो। हाँ। सर देखिए, अल्कोहल या कुछ भी चीज है या सिगरेट है, ये क्या है, बॉडी के लिए टॉक्सिन्स है। हम्म। तो उस बंदे ने टॉक्सिन्स नहीं लिए, बट जो बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप था उसको भी तो नहीं पूरा किया। ओ। तो सर हम ठीक है, अगर टॉक्सिन्स ले रहे हैं कुछ भी, तब तो हमें लेना ही लेना है, वो तो फिर मजबूरी है। भाई सर देखा होगा सर, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि अभी 27-28 साल का है और एल्कोहलिक लिवर डिसीज करके आया है, मतलब लिवर फेलियर में है। तो उसने इतनी ज्यादा अल्कोहल ले ली इस इतनी कम एज में कि डेली ले रहा है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट जो कुछ भी नहीं ले रहा है, तो जो हमारी डाइट हम ले रहे हैं उसमें पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो सप्लीमेंट लेना ही है ना सर। जैसे प्रोटीन है, आप अपना डाइट कैलकुलेट कर लीजिए सर, कभी पूरा होगा ही नहीं प्रोटीन। तो वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो तो दिखता है, बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं तो वो तो नहीं क्या कहते हैं, दिखते हैं। बट हमें करना तो है ही, क्योंकि हमारा जो आजकल का जो फूड है, कुकिंग हैबिट है, वो बहुत ज्यादा उस तरह का हो गया है सर। प्रोसेस्ड फूड है और किसी को टाइम नहीं है, बस 2 मिनट में चाहिए हर चीज। तो जो कुकिंग की वजह से जो न्यूट्रिशन है वो सब ऑलमोस्ट गड़बड़ हो जाता है सर, वो नहीं रहता है। दूसरा चीज ये है कि बाहर का बहुत है। और दूसरा ये है कि हम लोग डेवलप हो रहे हैं ना सर, पेस्टिसाइड बहुत आ रहा है, कितने लोग ऑर्गेनिक हैं, तो जो हम खा भी रहे हैं, जो आज के 20 साल पहले मिलता था न्यूट्रिशन, वो नहीं मिल रहा है। आज की दालों में उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना पहले हुआ करता था सर। ये है। बस डॉक्टर साहब आपसे दो सवाल और मैं करूंगा लास्ट में। आप बहुत बढ़िया इतने ढंग से बता रहे हैं, बड़े सरल भाषा में आप बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को समझ में भी आ रहा होगा।
जैसे आप अपने घर में अपनी मिसेस को क्या प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, उनको कुछ प्रोडक्ट और डिफरेंट, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि लेडीज को क्या प्रोडक्ट दें और बेटे को क्या प्रोडक्ट देते हैं, तो थोड़ा सा किड्स रेंज और सर फीमेल के लिए क्या। फीमेल में सर हमें जो ऐड करना चाहिए वो ये कैल्शियम एंड विटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी। हार्मोनल जो फीमेल में हार्मोनल चेंज होते हैं उसमें 35 के बाद से सर कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत स्पीड से होती है, कैल्शियम और विटामिन डी और प्रोटीन। हम्म। तो ये तो सर हमें देना ही देना है। बाकी फाउंडेशन तो सर वो तो कंपलसरी है, वो तो सभी के लिए है। बट उसके साथ साथ आपको कैल्शियम और विटामिन डी, आजकल देखिए सर विटामिन डी की कमी से जरा सा ट्रिवियल ट्रॉमा होता है, फट से वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं अपना एक करा ही लेना चाहिए विटामिन डी लेवल, अगर उनको लगता है कि वो फिट हैं और वो सब कुछ बोन से स्ट्रांग है तो एक करा लेना चाहिए। तो ये है सर। बच्चों के लिए देखिए, नो डाउट आजकल बच्चों में वेट बढ़ने का बड़ा चैलेंज आ रहा है, और बच्चों के हेल्थ के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट करें फूड सप्लीमेंट। सर वही सारे सप्लीमेंट तो बच्चों के लिए भी हैं, प्रोटीन है। आप मतलब जो एडल्ट का डेली है वो बच्चों का भी डेली है ना। अब तो और अच्छा है कि अगर नहीं बच्चा ले रहा है तो गमीज और उस फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो अगर हम्म। जैसे च्यूएबल भी, जैसे लोगों को टेस्ट नहीं बच्चों को पसंद है तो गमीज दे सकते हैं सर, अब तो हर चीज का है। तो जो एडल्ट के हैं वो सारे बच्चों के भी आ रहे हैं, तो हम दे सकते हैं, हर चीज है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सारे सवालों को लेना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहूँ कि एक आदमी है और वो चाहता है कि डिजीज, हालांकि आपने बताया है, लेकिन एक क्लोजिंग टॉक में अगर मैं चाहूँगा रिपीट करें प्लीज आप, कि अगर आदमी चाहता है कि वो हेल्दी रहे, बहुत सारी समस्याएं ना आए, तो अगर न्यूट्रीलाइट का 3 प्रोडक्ट लेना चाहता तो कौन कौन सा जरूर लेना चाहिए। सर प्रोटीन डेली, सेलमेन ओमेगा, और अगर थोड़ा सा और वो कर सकते हैं तो सीएफबी। थोड़ा सा अगर प्लस और करना चाहें तो CFD। जी सर। गुड। तो उनसे इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और ये मेरे सब कुछ ठीक रहेगा सर, सब कुछ ठीक रहेगा। एटलीस्ट जो ये इस तरह का सीजनल फीवर और ये सब वायरल होता है ये सब कभी नहीं होगा। प्लस अगर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें तो लाइफस्टाइल डिसीज से बचे रहेंगे भाई। आजकल सबसे ज्यादा डर है जो इंडिया में लोड है वो हाइपरटेंशन और शुगर का ही है, डायबिटीज का ही है। तो बहुत ये जो बहुत। 3 प्रोडक्ट हैं ये हमारे पैनक्रियास पे भी काम करते हैं, जिससे इंसुलिन और वो सारी चीजें निकलती हैं। प्लस इंसुलिन की सेंसिटिविटी जहाँ पे जिस सेल पे काम करना है उस पे भी काम करते हैं। प्लस अगर प्रोटीन बॉडी में सफिशियंट रहेगा तो जो हार्मोनल एंजाइम ये सब प्रॉपर रहेगा। बहुत बहुत अच्छे से आपने सारे सवालों का जवाब दिया, बल्कि आपने खुद इतना बढ़िया से अपने जो सेल्फ यूज का बता दिया, वो इजीली समझ में आ गया कि इतने सक्सेसफुल डॉक्टर, इतने अनुभवी डॉक्टर और न्यूट्रीलाइट कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है इसी में बहुत सारे सवालों का जवाब छिपा है। तो मैं चाहूंगा एक बार सर सबको अनम्यूट कर दिया जाए, डॉक्टर महेंद्र जी के लिए बढ़िया से क्लैपिंग करने के लिए सब लोग व्याकुल होंगे, मुझे लगता है एक अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर महेंद्र के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Excellent. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू, एक्सीलेंट। थैंक यू सो थैंक मच यू सर, सर, Thank थैंक you. यू। बहुत Thank अच्छा you. इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बहुत Thank you, doctor. Thank you. Thank you थैंक यू very सर। much. Thank और you, मैं doctor. Thank you. लास्ट में very very thanks, sir. बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद। काफी डिटेल सर से मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा अम्बरीश सर को, मैं रिक्वेस्ट Thank करूंगा you, लास्ट sir. में, ओवर टू अम्बरीश सर। अम्बरीश सर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर। Thank you, thank you, thank you. It was like a poetry, Dr. Mahendra. So nice of you for your precious time. And हमारी फिटमी कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और आपके हमारी फिटमी कम्युनिटी के साथ जुड़ने से एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने एक टारगेट लिया है छोटा सा, कि हम 25 लाख फैमिलीज को हेल्दी करना चाहते हैं भारतवर्ष में। और हमारी पूरी की पूरी टीम अपने हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के साथ इस डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रही है। और आज का जो ये सेशन है अनडाउटेडली एक माइलस्टोन होने वाला है हमारी इस यात्रा के अंदर।
डेफिनेटली लोग जब एक इतने क्रेडिबल पर्सन से इस तरीके की इंफॉर्मेशन सुनते हैं तो उनका फेथ और ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है और वो फूड सप्लीमेंट्स को लेते हैं। और आजकल के जो लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जो आपने बहुत विस्तार से हमारे साथ बात की, उसमें जब सब लोग ये फूड सप्लीमेंट्स को लेकर, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कई बार विद ऑल द रिस्पेक्ट डॉक्टर्स ही हमें कंफ्यूज करते हैं। बट जिस तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, ये लोगों के ट्रस्ट को और बढ़ाएगा। वो अपने सप्लीमेंटेशन के इनटेक को और प्रॉपर करेंगे और लोगों को रिकमेंड भी करेंगे, और बहुत जल्दी से हम स्वस्थ भारत के निर्माण में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी इस फिटमी कम्युनिटी के थ्रू कर पाएंगे। तो हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप कभी कभी समय निकाला कीजिए और इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें और हमारी टीम को एजुकेट किया कीजिए हेल्थ के बारे में। धन्यवाद। रियली ओवर थैंक यू सर, श्याम जी। थैंक यू सर, थैंक यू रियली महेंद्र जी। हमारे पास वर्ड्स नहीं है, जिस तरह आपने इतनी सरलता से हमारे फिटमी फ्रेंड्स को बताया, हम सबको बताया है, और सबका अपना अपना स्टाइल है, और आपकी स्टाइल अपने आप में बिल्कुल इतनी जबरदस्त है कि समझ में बिल्कुल दिमाग में बैठ गया लोगों को। दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों का सवाल मैं नहीं ले पाया क्योंकि समय, बिल्कुल समय में ही हमें सेशन समाप्त करना होता है, और हमारा समय समाप्त होता है और फिर हम इस तरह से ये सेशन करते रहते हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर कोशिश करेंगे आपके कुछ जो सवाल रह गए हैं उन सवालों का भी जवाब देंगे एक्सपर्ट के द्वारा। और अगर कुछ है तो आप अपने कोच को जरूर कांटेक्ट करिएगा, वो इस तरह के एक्सपर्ट से ओपिनियन लेकर आपको सजेस्ट करेंगे। एक बार फिर से डॉक्टर महेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि महेंद्र जी के लिए एक बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे हम लोग, और थैंक यू हम सर, थैंक सभी यू, थैंक यू सर। बहुत सारी खुशियां भगवान आपको दें, और खूब ऐसे ही इंजॉय करें आप, और ऐसे डे बाय डे यंग होते जाएं। ठीक है, और दोबारा फिर हम चाहेंगे कि आप हमें बिल्कुल सर, समय दें थैंक यू सर, फिर आपसे। थैंक यू सो मच। सेशन यहीं पे ओवर करेंगे सर। थैंक यू सर।